आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने छंद इस विषय पर अध्ययन कर लिया था। अब हम अलंकार इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो आज हम अलंकार स्वरूप एवं भेद इस विषय का अध्ययन करेंगे। अलंकार शब्द अलम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से घञ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। इसकी व्युत्पत्ति मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। पहला अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात वस्तु या पदार्थ की शोभा को बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। इसी तरह इसकी जो दूसरी व्युत्पत्ति है वह है अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ की शोभा को बढ़ाया जाए वह तत्व अलंकार कहलाता है। पहली व्युत्पत्ति जो है वह भावार्थ में है, जबकि दूसरी व्युत्पत्ति करण अर्थ में है। एक तीसरी व्युत्पत्ति भी इसकी है, अलंकरणम इति अलंकारः, आभूषण ही अलंकार है। अलंकरण मतलब आभूषण, आभूषण ही अलंकार है। जब बात इसके स्वरूप के आती है तो अलंकार को लेकर के एक पूरा संप्रदाय का विकास हुआ है, जिसके प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। भामह अलंकार के विषय में कहते हैं, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। जिस प्रकार कामनी का मुख अलंकारों से या आभूषणों से शोभायमान होता है, उसी प्रकार सरस काव्य की शोभा भी उपमा आदि अलंकारों से होती है। भामह अलंकार के स्वरूप के विषय में कहते हैं कि अलंकार शब्द व अर्थ की वक्रता से उक्त उक्ति कहलाती है। वे कहते हैं, वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्ठा वाचाम अलंकृति ही। इसी तरह आचार्य दंडी ने अलंकार के स्वरूप के विषय में कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये आचार्य दंडी कहते हैं, और ऊपर का जो दोनों है वह भामह के अनुसार है।
काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। ये मत जो है आचार्य दंडी का है। इसके उपरांत आचार्य वामन आते हैं। आचार्य वामन कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः तदतिशय हेतवस्त्व अलंकाराः। अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है वे गुण कहलाते हैं और गुणों की शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य भामह से लेकर के ध्वनिवादी आचार्यों से पूर्व तक अलंकार एक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ और अलंकार को इन्होंने एक काव्य के अंगी के रूप में स्वीकार करते हुए उसे आत्म तत्व के रूप में माना। लेकिन आचार्य मम्मट या फिर ध्वनिवादी आचार्यों ने अलंकार के महत्व को कम कर दिया है, क्योंकि काव्य के दो धर्म नित्य होते हैं। दो धर्म होते हैं, पहला नित्य धर्म और दूसरा अनित्य धर्म। नित्य धर्म के अंतर्गत गुणों माधुर्य आदि गुणों को लिया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ रस होगा वहाँ वहाँ गुण होगा। इसके विपरीत जो अनित्य धर्म है उसके अंतर्गत अलंकारों को लिया जाता है, क्योंकि यदि अलंकार को न रहने से भी काव्यत्व नष्ट नहीं होता है। आचार्य मम्मट ने कहा भी है, क्वचित स्फुट अलंकार विरह अपि न काव्यत्व हानि। अर्थात यदि किसी काव्य में अलंकार न भी हो तो काव्य की हानि नहीं होती है, वह सरस काव्य या उत्तम काव्य कहलाता है। इसलिए अलंकार के लक्षण विषय में आचार्य मम्मट ने इसी को प्रतिपादित करते हुए कहा है, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रास उपमादयः। ये आचार्य मम्मट ने कहा है अलंकार के स्वरूप के विषय में। आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार रस के उपकारक तो होते हैं, किंतु साक्षात न होकर के परंपरा से होते हैं, क्योंकि अलंकार रस के अंग शब्द और अर्थ की उत्कर्षता को बढ़ाने वाले होते हैं। तो शब्द और अर्थ की उत्कर्षता को बढ़ाते हुए वह काव्य की आत्मा रस के भी उत्कर्षक हो जाते हैं। दूसरी तरफ अलंकार नियमानुसार या नियम पूर्वक काव्य का उत्कर्ष नहीं करते हैं या फिर रस के उत्कर्षक नहीं होते हैं। इसके लिए इन्होंने संतम और जातुचित इन दो शब्दों का प्रयोग किया है।
वे कहते हैं कि रस के न होने पर भी, किसी काव्य में रस के न होने पर ये जो अलंकार है ये अपनी उक्ति विचित्र को दिखाकर रह जाते हैं। अलंकार तो है लेकिन उसमें रस नहीं है, तो भी ये अपनी उक्ति विचित्र को दिखा करके रह जाते हैं। जिस प्रकार कुरूप स्त्री के शरीर के ऊपर आभूषण जो होते हैं वे सिर्फ उक्ति या चमत्कार पूर्णता को ही दिखाते हैं, उसके स्वरूप को व्याख्यायित नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार से चित्र काव्य में अलंकार तो होते हैं परंतु वे रस के उपकारक नहीं होते हैं। दूसरी तरफ कहीं कहीं रस के विद्यमान होने पर भी अलंकार उनका उपकारक नहीं करते हैं। जैसे कि कोई जिस प्रकार सुंदर स्त्री के गले के अंदर जो आभूषण है वह शोभायमान तो होता है लेकिन वह सुंदर होती है, वैसे ही तो उसके उत्कर्षक नहीं कहलाते हैं। इस तरह हमने अलंकार के स्वरूप के विषय में चर्चा की। अब हम उसके भेद के विषय में जानेंगे कि अलंकार के कितने भेद हैं। इसके लिए हम अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।